जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा झारखंड उत्पाद सिपाही। झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए ये अब मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। जिन बच्चों ने झारखंड उत्पाद सिपाही में फॉर्म सबमिट किया है उनका एग्जाम होने वाला है 22 मार्च या 23 मार्च को एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण गणित का मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। संपूर्ण गणित का रिवीजन मैं बारी बारी से एक एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। और दोस्तों, पता है कि मैथ्स में 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आसान रखता है अगर आप 10 में 10 ठीक कर दिए तो मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा आपको। जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है ना, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक को मैं कवर करूंगा। और वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पीछे 8-10 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो झारखंड दरोगा हो या जैसे सीजीएल हो या उत्पाद सिपाही हो, फॉरेस्ट हो, वहां से मैं क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जहां भी जो चीजें जरूरत पड़ेगा आप प्लीज उसे नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है झारखंड उत्पाद सिपाही के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर कम, बस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, उनके लिए वीडियो काफी उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका हो दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, विजिबल। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, ध्यान से देखिएगा। सर्च एंड डिसीज में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो देखेंगे तो वह मिस्टेक्स कभी नहीं कर पाएंगे आपके एग्जाम में, है ना, और आप 100% सही करके आएंगे। देखो, यह क्वेश्चन आपको मैंने अपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखा, क्वेश्चंस देखा, ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया और उसी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, लास्ट तक बने रहना। और ये वीडियो अगर देखने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो दोस्तों आपको नंबर मैं दे रखा हूँ, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उससे सोल्व करने से पहले कुछ बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, अगर पावर्स की काम करने जा रहे हो तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ए टू द पावर m प्लस n कह लेंगे। ठीक है दोस्तों, ए टू द पावर m, और ये डिवीजन है अगर तो यहाँ पर n है तो हमें क्या कहूंगा, यहाँ पर ए टू द पावर m माइनस n ये कह दूंगा। ठीक है दोस्तों, ए टू द पावर m और होल टू द पावर n है तो मैं इसे क्या कहूंगा दोस्तों, यहाँ पर ए टू द पावर m n ये। तो दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज और है, ए टू द पावर अगर जीरो रहेगा तो वन समझिएगा, ए टू द माइनस वन है तो आपको क्या समझना होगा, वन बाई ए। और अगर ए बाई बी होल टू द पावर अगर माइनस वन है तो आपको लिखना पड़ेगा बी बाई ए। तो ये दोस्तों ये सब कॉन्सेप्ट है आपका, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का हम लोग बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सर्च एंड डिसीज में अगर आप इन कर रहे हैं तो इस सब कॉन्सेप्ट पर आपको काम करने आना चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस में कोई जान है नहीं, बहुत जल्दी आप कर पा रहे होंगे और आप इसे आंसर जल्दी ला पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाऊं तो दोस्तों मैं लिखूंगा टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स लिख दिया जी, ठीक है। अब देखो, 4 के लिए मैं क्या 2 का पावर 2 कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। तो 2 का पावर 2 करेंगे और ऊपर में 12 है तो 12 दूनी के 24 यानी 2 का पावर 24 हो जाएगा ये आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 8 तो 2 का पावर 3 करो, 8 हो जाएगा और ऊपर में पावर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 9। ये देखो 16 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 16 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 44। बस ये लिख लो आप। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। जो बच्चा थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आपको ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब हम समझिए यहाँ पर हमने ये कैसे किया, आपको मालूम चल गया होगा। अब देखो, टू टू द पावर एक्स, 24 और 9 कितना हो गया, 33। पावर को ऐड कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 44। तो मैं लिखूंगा दोस्तों टू टू द पावर एक्स और यहाँ लिखूंगा टू टू द पावर 44 माइनस 33। अब बोलेंगे सर क्यों? देखो, टू टू द पावर 33 जो दिखाई दे रहा होगा, आप इसको जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन में आएगा तो अल्टीमेटली क्या बोलना पड़ेगा आपको, टू टू द पावर 44 माइनस 33। इसे मैंने शुरुआत में बोल दिया था अपना। तो टू टू द पावर एक्स इक्वल टू 44 माइनस 33 मतलब कितना आ जाएगा, 11।
तो 2 का पावर 11। अब देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से काम कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया, आप एग्जाम में इससे भी शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इधर देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि 0.064 का होल स्क्वायर, 0.16 का होल स्क्वायर, 0.4 टू द पावर 7 है और यहाँ 0 टू द पावर 0.4 टू द पावर n है। ये आपको n है, मतलब n का वैल्यू आपको निकालना है क्या होगा। तो देखो, अगर आप ये सब करके नहीं जा रहे हैं तो चीजें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, अगर थोड़ा नहीं काम किए रहेंगे तो। आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको यह कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 0.4 का पावर निकालना है, तो 0.4 में कर लेते हैं इसको। देखो 0.4 में अगर करते हैं तो 0.4 का क्यू करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पावर 2 करेंगे तो यहाँ 2 से इंटू करो। ध्यान से देखना, 0.4 का पावर अगर 3 करेंगे तो 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो उसमें पावर 2 से इंटू कर देंगे, ये बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो यह तो निकल जाएगा 0.16, लेकिन ऊपर में पावर 2 दिया है तो मैं इसको 2 कर दिया पावर। ठीक है दोस्तों, तो दो दिन, हाँ यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इंटू है, और ये 0.4 टू द पावर 7 हो गया। ठीक है साथियों, 0.4 ये हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को है क्या, बताएंगे आप लोग। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 0.4, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे 0.4, 0.4 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.4 और में कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ देखो 0.4 टू द पावर n, n मुझे नहीं मालूम, यही तो निकालना है। तो दोस्तों आपको पता हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं देखूं, पहले आपका 0.4 का मैंने क्यूब कर दिया, 3 दूनी के 6 आ जाएगा, वेरी गुड। 0.4 का और 2 कर देंगे 16, और 2 दूनी के 4, बिल्कुल सही है आपका। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 आ जाए, तो 6 4 10 और 7 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं, सॉरी, यहाँ पर आपको डिवीजन इंटू नहीं है, यहाँ पर डिवीजन किया हुआ है ना, डिवाइड किया हुआ, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ डिवीजन है आपका। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 0.4 का पावर 6 एंड 4 दोनों को ऐड कर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.4 टू द पावर 7 ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर 0.4 का पावर n हो जाएगा। अब देखो दोनों का बेस समान हो गया तो हम क्या लिखेंगे, 0.4, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 0.4 टू द पावर n हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर n और n कट कर सकते हो, ये सॉरी ये और ये कट हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और 3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा हमारा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। बहुत आराम आराम से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पॉइंट वगैरह को लेकर या फिर आपको पावर को लेकर कोई समस्या आपको जरा से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ये वैल्यू दिखाई दे रहा होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो देखो आपको क्या करना चाहिए कि 3 टू द पावर x, और देखो ये है आपका क्या में, माइनस में है, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 कर दीजिए, स्क्वायर डिवीजन में कर दीजिए इसको। यहाँ पर देखो 3 टू द पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7290 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 टू द पावर x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल देते हैं इसको। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7290 ये बनेगा दोस्तों। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 9 एक 9 और एक 10, 10/9 हो जाएगा, और 7290 आ जाएगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर यह कर सकता हूँ कि यह जो 10 से ये 0 कट जाएगा हमारा, तो 3 टू द पावर x, और देखो 3 का पावर अगर मैं 4 करता हूँ 81 हो जाएगा। 3 का पावर 4 करता हूँ 81 हो जाएगा, 3 का पावर 4 81, 81 में 9 से गुना करेंगे 729 आ जाएगा, और ये 9 है, ये है, तो 3 का पावर 2 कर देंगे। देखो ध्यान से फिर समझना, मैं इसको ब्रेक कर दिया, जैसे 81 में 9 से इंटू करते हैं तो 729 होगा। 3 का पावर 4 मैंने कर दिया 81, आप 3 का पावर सीधे 6 भी कर सकते हैं इसको, 3 का पावर 6, 3 टू द पावर 6 कर दिए, 729 हो जाएगा। और यह आपका 9 इधर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसे क्या कर सकता हूँ, आपको 6 और 2 8 यह हो जाएगा।
तो ये देखो 3 और ये देखो 3 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आंसर्स निकालना है। ये सब जेएसएससी में पूछा गया है। जेएसएससी में, झारखंड फॉरेस्ट में, है ना, वन विभाग में, आपका उत्पाद में, ये सब क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में, तो मैं एश्योर करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? जैसे मैं क्वेश्चन अगर मैच करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको 0.000001 है, और यहाँ पर क्यू रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पर 6 जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक पर 6 जीरो है, दो दो चार दो छह, और यहाँ पर आपको 0.125 0.008, ये बिल्कुल सही है। अब इसको सोल्व करना है मुझे, तो क्या करना चाहिए ध्यान से देखिएगा। मैं देखूंगा कि पावर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दो दो चार, तो यहाँ पर हम कर देंगे 0.0। क्यों? 4 पर रहेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक, अगर 6 पर रहेगा तो पॉइंट के बाद 3 अंक, अगर आपको 2 पर रहेगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक। इस प्रकार से 1 के केस में दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, क्यू रूट निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर दो दो का निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्यू रूट निकालना है तो 100 को 3 बार इंटू किया होगा, तब ना जाके कितना आया, तो 100, एक 100 को बाहर निकाल दीजिए, निकल गया। ये आ जाएगा 0.5 का क्यू क्यू रूट आ जाएगा, हाँ। 125 जो है 0.5 के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 0.02 लेंगे, 0.02 लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 3 बार इंटू करेंगे तो 2 बार 0 और 1 बार 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 0.02 आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर को पॉइंट के बाद 2 अंक, सॉरी नहीं, यहाँ पर आपको 3 बार करना होगा ना, पहले 3 बार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 बार लेना, 3 बार नहीं लेना होगा, आपको यह करना होगा। क्यों? 0.2 0.2 0.2 करते हैं तो 0.008 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक आ जाएगा, इसलिए अलग से जीरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 1 और 1 2 डिजिट है, तो बस कुछ मत करो, ये बन गया। आप इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट का कोई मतलब यहाँ पर अब आपका नहीं रह गया। तो 5 दूनी के 10 और 10 दहा के 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। और 10 मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको बेसिकली दिखता है, और आप काम कर सकते हैं अगर आप थोड़ा तरीके से काम करते हैं तो। देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है दोस्तों? मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है कि नहीं? ठीक है, ये देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर दोस्तों, यह बनेगा हमारे पास क्या, 5 टू द पावर 9 कर दो पहले, ठीक है, कर दिया। उसके बाद देखो 6 3 यहाँ पर 1/18 कर दीजिएगा, और यह पावर 4, यह कर देंगे। सेम उसी प्रकार से 5 टू द पावर 9, 9 कर दिए, 6 टू द पावर 18, ये 18 हो जाएगा, और यह पावर 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 1/2 इंटू 4 कर देंगे। ये 2 है मेरे भाई ना, ये 2 है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको बेसिकली करना क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 9 दूनी के 18, ये 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे 5 टू द पावर 1/2, और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझिए कि ये बनेगा हमारे पास क्या, तो 2 दूनी के 4, 5 का पावर 2 मतलब 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 दूनी के 4, 5 का पावर 2 मतलब 25 आ जाएगा। तो दोस्तों 5 का पावर 2 मतलब 25, 25 इंटू 25 कितना बनेगा, 625, और 625 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए ध्यान से मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, बस इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछता है, कई बार फेवरेट क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा निकालने के लिए आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको यह दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए यह, यहाँ पर आपको लिख लेना होगा 1/3, यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 टू द पावर 1/4, यहाँ पर लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है 1/2 1/3 1/4 1/3,
3 4 3 का और 2 का एलसीएम निकाल दे, कितना आएगा 12। 12 आएगा तो 12 से सब में गुना करेंगे तो यही 12 हो जाएगा, यही 12 हो जाएगा, यही 12 हो जाएगा, यही 12 हो जाएगा, सबको 12 मैंने कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, 2 छक्के 12, ये 6 बार में आएगा, मैं 2 का पावर 6 आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो यह कहेंगे 4 का पावर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये 3 आ जाएगा तो 6 का पावर 3 कह देंगे, ये 3 चौके 12, ये 4 आ जाएगा तो यहाँ पर हम 3 का पावर 4 कह देंगे। अब दोस्तों देखो 2 का पावर 6 करेंगे तो 32 दूनी के 64, ये 64 हो जाएगा, 4 का पावर 4 256, और यहाँ 6 का पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 216, और यहाँ देखेंगे तो 81 आ जाएगा। अब बताइए ध्यान से कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, बताइए बताइए। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू ये दिखाई दे रही है, बना किससे है, ये वाला से, इसलिए हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट पूछेगा तो हमारा सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो निकलेगा k√4, ये निकलेगा। अगर पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, यानी कि यह स्मॉलेस्ट कहलाएगा। स्मॉलेस्ट पूछता तो हम √2 को टिक करते। ठीक है दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ में क्या पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है या सबसे छोटा पूछा है। आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 5 के बाद 6। ये तो बहुत आसान होता है दोस्तों, आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तो 72 है तो 72 को फैक्टराइज कर लो, 72 को फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टराइज करने मतलब क्या, कंसेक्यूटिव नंबर से फैक्टराइज करना है। तो 8 इंटू 9 करो, अब ध्यान देखो यहाँ बीच में प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है सर, तो प्लस के केस में बड़ा वाला वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। बात समझे मेरी बात को, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए 12 है, ये 12 है, ये 12 है, तो इसको तोड़ो कंजुगेटिव में तो लगातार संख्या, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो प्लस दिया है बीच में, प्लस प्लस तो प्लस आंसर 4 मारेंगे, और सपोज यहाँ माइनस माइनस रहता तो उस केस में हम 3 को टिक करते हैं, छोटा वाला को टिक करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी संख्या को यहाँ पर दे दिया, सपोज मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, मैंने सपोज यहाँ पर लिख दिया सपोज 20, 20, 20, -20, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 5, छोटा कौन है 4, तो आंसर हम 4 को टिक करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चा को, बिल्कुल भी नहीं आती, ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें आपको पहले से ही पता है, मुझे पूरा यकीन है। ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और आपको कोई देर नहीं होना चाहिए। देखो x⁴ 9 कर दिए, यहाँ देखो आप अगर देखेंगे इसको तो सब यही जोड़ दो ना, आप देखो ये 9 5 14 और 6 4 10, 9 5 14 और 6 4 10, तो x⁴ आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपका 1 है, तो x⁴ आपको कुछ करना नहीं है, यही ऑप्शन होगा। सीधे भागेंगे, सीधे भागे, आपको कोई टाइम या वेस्ट नहीं करना है। अब देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 243, 243 ये बोल रहा है 243, तो दोस्तों 243 अगर मैं लिख रहा हूँ तो 0.64 और 0.04, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा हमारे पास 0.20 आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। यानी 0.20 को अगर मैं ऐसे लिखूं, या 243 को ऐसे लिखूं, 3 का पावर 5, 3 का पावर 4 जो होता है 81 होता है, 81 में अगर 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 बटे 24, 243 आ जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 243 को मैं 3 का पावर 5 लिख दिया, और ये 20/100 मैंने कर दिया, 20/100 कहिए या 1/5 कहिए, तो 5 5 कट जाएगा, आंसर क्या मारेंगे 3, 3 कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। तो देख लो जी फटाफट, देखो 0.20 को आप लिखेंगे तो 20/100 लिखेंगे ना मेरे भाई, तो 20/100 मतलब 1/5, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/5 कह दिया, 5 5 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, और 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो मैं नंबर आपको दे रखा हूँ, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है रांची में, और कहीं भी अगर आए आप पढ़ना चाहते हैं रांची में आकर, तो ये नंबर पर संपर्क कर ले, विशेष जानकारी के लिए गूगल में सर्च कर ले संजय मैथ्स रांची, आपको सारा कुछ डिटेल मालूम चल जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यह मुझे काम करनी है, देखो x⁴ b - c लिख दीजिए, b - c और ये b+c, तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो b - c और b+c है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, b² - c², उतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो x⁴ c - a हो जाएगा, और यहाँ c+c है तो हम लिखेंगे c² - a², क्यों, मल्टीप्लाई करके, a+b × -b का फॉर्मूला लगा देंगे। सेम यहाँ पे देखो x⁴ a+b यहाँ पर है, और यहाँ पर आ जाएगा a - b, मतलब मैं कह सकता हूँ a² - b², ये कह दिया, ये मैंने यहाँ पर कह दिया दोस्तों। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा,
अब मैं देख पा रहा हूँ कि दो सबका बेस बराबर है, यह बेस, यह बेस, यह बेस बराबर है, मतलब x लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चल जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। वन हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चंस को लिखा हूँ बेकायदा, और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं वही क्वेश्चन को सामने लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा। अगर पसंद पड़ रहा होगा दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाई हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है दोस्तों, गुड। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा होगा, देखो व्यूज तो जाता है लेकिन बच्चे इसको लाइक नहीं करते। लाइक करेंगे तो थोड़ा मुझे एक साहस मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है मुझे आपसे काम, आपके लिए काम करने के लिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या करना होगा, देखो 3 टू द पावर x माइनस टू दिखाई दे रहा है, कुछ मत कीजिए, 3 का पावर 2 9 नीचे लिख दीजिए, है ना दोस्तों। ये शायद मैंने करवा दिया क्या आपको, यहाँ 3 टू द पावर x कर दे, हाँ मुझे लगता है मैंने करवा दिया, ये हो जाएगा। हाँ ये मैंने करवाया है शायद, कोई बात नहीं, देख लीजिए, ये निकल जाएगा 1/9, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 243 जीरो, ये आ जाएगा। 3 टू द पावर x 9 का 9 और एक 10/9 हो जाएगा, 2430, ये कट जाएगा हमारे पास, हाँ ये मैंने करवाया। ये हो जाएगा हमारे पास 243 है मेरे भाई ना, ये 243 है। तो 3 का पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास नहीं करवाया ना, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जल्दी बताएंगे आप लोग, 3 का पावर 5, और ये हमारे पास कितना, 3 का पावर 2 इंटू, तो 3 का पावर 7 हो जाएगा। अब देखो ये 3 और ये 3 कट गया, तो एक से पहले क्या बनेगा हमारे पास, 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह क्वेश्चन अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, तो हमारी जो बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो दोस्तों यह बन जाएगा हमारे पास √9 और माइनस √8 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस इंटू करेंगे, और नीचे माइनस इंटू करेंगे तो √9 और √8 जो दिखाई दे रहा, √9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बस यहाँ √8 माइनस √7 कर दीजिए, यहाँ पर √7 माइनस √6 कर दीजिए, यहाँ पर क्या, आपको एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है चल जाएगा काम। यहाँ पर √6 माइनस √5 कर दीजिए, और यहाँ पर √5 माइनस √4 कर दीजिए। चलिए यहाँ तक सब बच्चों को ओके है कि नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ तक मैंने कोई दिक्कत नहीं किया। देखो रेशनलाइज करेंगे तो ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मैं इंटू करूंगा, राइट। प्लस है तो माइनस इंटू करेंगे हम लोग, जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे 1/√9 प्लस 1/√8 है, मैं जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यह ऐसा लिखूंगा, ठीक है दोस्तों, ये ऐसा लिखूंगा। तो ऊपर में आ जाएगा हमारे पास √9 माइनस 8 आ जाएगा, नीचे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √9 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 मतलब 1, तो ये लिखने लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज नीचे वाला वैल्यू को मैंने लिखा नहीं है, वन वन कितना लिखेंगे हम लोग, इसलिए वन को मैंने लिखा नहीं है। तो अब देखिएगा ऊपर में सब के सब माइनस वाला वैल्यू आपका आ रहा होगा। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये कट रहा होगा, हाँ जी कट रहा होगा, ये कट रहा होगा, ये बिल्कुल, ये कट रहा हो, ये कट रहा हो, ये कट रहा है, यानी √9 माइनस √4, √9 का मतलब 3, √4 का मतलब 2, 3 माइनस 2 मतलब कितना आ गया, 1। देखो चेक करो ऑप्शन नंबर कौन सा, यह बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यह मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और मैं सिर्फ देखने के लिए बनाया था कि यह वीडियो आपको पसंद आता है कि नहीं। अगर पसंद आता है दोस्तों तो मैं इस पर और भी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, SICI का, टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, पूरे टॉपिक का मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो ये वीडियो अगर आप लाइक करते हैं, है ना, और अपना प्यारा सा कमेंट अगर फीडबैक के रूप में देते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए वह एक प्रेरणादायी होगा, और मैं उस पर काम करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पर, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर हमारी कंटेंट, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही हो दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस में आपको अपने हाथों से मैंने इस स्क्रीन पर लिखा हूँ और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगर कंटेंट अगर आपको समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन प्रेस करना यह वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।